सो वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री के लिपिड्स के बारे में ही पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में रुके थे, मतलब स्टॉप किए थे। जैसे ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स हमारा आखिरी टॉपिक था, तो उसके बाद से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये लिपिड्स सेक्शन का बायोकेमिस्ट्री में थर्ड लेक्चर होगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। 40 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू सेल मेम्ब्रेन थिकनेस। मतलब हर एक सेल में डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, हर एक डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन भी होता है। सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन सेल के आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल तो होता नहीं है, तो एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन ही होता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का साइज होता है 40 एंगस्ट्रॉन्ग, जो कि एक फॉस्फोलिपिड बाई लेयर होता है। वो क्या होता है वो आगे देखते हैं। अलॉन्ग विथ लिपिड्स, स्टेरॉल्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स के साथ साथ स्टेरॉल्स और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं। अब स्टेरॉल्स क्या चीज़ है वो हम लोग आगे देखेंगे, और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सपोज ये एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि आजू बाजू वाटर है ऊपर और नीचे, और ये एक फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है। ये वाला पोर्शन फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है, ये वाला। ठीक है, और इसके आजू बाजू वाटर है। तो ये क्या है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर में। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एक फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से बनता है। इसमें क्या होता है कि ये जो आपको हेड पोर्शन दिख रहा है, ये एक पोलर हेड पोर्शन है। मतलब ये वाला पोर्शन पोलर है, जो कि वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर लविंग पार्ट। और ये वाला पार्ट जो है, ये जो टेल दिख रहा है आपको, ये हाइड्रोफोबिक टेल है, जिसको फैटी एसिड टेल भी हम लोग बोलते हैं, जो कि नॉन पोलर इन नेचर होता है। मतलब ये वाटर हेटिंग होता है। ठीक है, पोलर मतलब वाटर लविंग एंड नॉन पोलर मीन्स वाटर हीटिंग। इसलिए आजू बाजू जब वाटर रहेगा तो वाटर को की तरफ फेस कौन करेगा, पोलर हेड, क्योंकि वो वाटर से प्यार करता है, मतलब वाटर लविंग पार्ट है, और वो वाटर में इजीली घुल मिल सकता है, बिकॉज पोलर डिजॉल्व्स पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर। ठीक है, तो वाटर अगर आजू बाजू बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ फेस करेगा पोलर हेड, और अंदर की तरफ डर के मारे फेस करेगा फैटी एसिड का टेल, क्योंकि वो वाटर से दूर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है या नॉन पोलर है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पोलर हेड्स इंटरैक्ट विथ वाटर। मतलब ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये सब, ये सर्कल सर्कल राउंड राउंड पोर्शन, ये पोलर हेड है, जो कि वाटर के साथ इजीली इंटरैक्ट कर सकता है। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल फिट्स बिटवीन फॉस्फोलिपिड्स। क्या यहाँ पर क्या बताया गया है, फॉस्फोलिपिड का एक बाइलेयर होता है, ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है। तो इस फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर के बीच में कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल, सपोज यहाँ पे बीच में, या फिर यहाँ पे कहीं पे, या फिर यहाँ पे कहीं पे, बीच में कहीं पे कोलेस्ट्रॉल फिट हो जाता है, और वो कैसे फंक्शन करता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट सा, व्हाट इज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर हमें जानना होगा कि क्या होता है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ठीक है, तो इफ वी लेबल द लिपिड मॉलिक्यूल्स ऑफ मेम्ब्रेन विथ रेडियो एक्टिव मटेरियल, we can find the movement of the lipid molecules in the membrane at 3D space. दिस इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। इसका मतलब है कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग एक रेडियो एक्टिव मटेरियल से ट्रेस करते हैं, मतलब मार्क कर देते हैं, लेबल कर देते हैं, तो हम लोग मूवमेंट को, लिपिड का मॉलिक्यूल के मूवमेंट को 3D स्पेस में देख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इसे कहते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। और उसको मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, किसी भी चीज़ को देखने के लिए उसका एक कलर परसेप्शन होना ज़रूरी है। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल उसका कलर परसेप्शन करने में हमारा हेल्प करता है, उसे ट्रेस करने में हेल्प करता है। ठीक है, 3D स्पेस में लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को देखने में हेल्प करता है, जब हम लोग उसे रेडियो एक्टिव मटेरियल से मार्क करते हैं, ताकि उसके मूवमेंट को हम लोग ट्रेस कर सकें। ठीक है, और उसी को बोला जाता है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। मतलब मेम्ब्रेन के आर पार जाना, ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, उसी को बोलता जाता है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ठीक है, जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल के द्वारा ही ट्रेस करने पर, मार्क करने पर हमें दिखा जाता है लिपिड्स में। ठीक है, सो हैव अ नोट ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने जो देखा था कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी जो था, जो कंसेप्ट था मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का, वो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी किस दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, फैटी एसिड ऑफ लिपिड्स, या तो वो सैचुरेटेड होगा या तो अनसैचुरेटेड होगा। फैटी एसिड्स ऑफ द लिपिड्स, मतलब लिपिड्स में क्या क्या रहता है, हम लोगों ने पहला क्लास में भी देखा था, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। तो वो फैटी एसिड्स जो लिपिड के रहेंगे वो या तो सैचुरेटेड होंगे या तो अनसैचुरेटेड होंगे। कौन, फैटी एसिड्स। लिपिड्स के जो फैटी एसिड्स है वो या तो सैचुरेटेड होंगे या तो अनसैचुरेटेड होंगे। तो अब दोनों के बीच का डिफरेंस भी देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब होता है डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है कि उस फैटी एसिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, और सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड के बारे में भी देखते हैं कुछ पॉइंट्स। डबल बॉन्ड प्रोड्यूसेस किंक, सो
मच रूम फॉर मूवमेंट। इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड के प्रेजेंट होने से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में एक किंक आ जाता है। किंक मतलब एक बेंड टाइप का चीज़, इस तरीके का एक बेंड, बीच में एक गैप, एक तरीके का एक मोड़ आ जाना, ठीक है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ नहीं सकते। देखिए अगर एक गैप आ जाए दो मॉलिक्यूल्स के बीच में तो ये दो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है, मतलब इनके बीच में बहुत ज़्यादा रूम है, स्पेस है मूवमेंट के लिए। तो डबल बॉन्ड की वजह से किंक आ जाते हैं और उस किंक की वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा रूम मिल जाता है, मतलब स्पेस मिल जाता है मूवमेंट के लिए। किसमें? अनसैचुरेटेड में, ठीक है। और इसे अनसैचुरेटेड को हम लोग लिक्विड क्रिस्टल भी बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से किंक आ जाता है और उन्हें स्पेस मिल जाता है मूवमेंट करने के लिए, और इसके कारण इसे लिक्विड क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। क्यों लिक्विड क्रिस्टल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जनरली लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। कौन? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। और अब सैचुरेटेड का बात करते हैं। सैचुरेटेड में क्या होता है? कंपैक्ट विथ नो रूम फॉर मूवमेंट। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड्स नहीं होते, क्योंकि किंक प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ डबल बॉन्ड का ज़रूरत होता है, बट सैचुरेटेड में तो डबल बॉन्ड्स मौजूद होते नहीं हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो कॉम्पैक्ट होते हैं और उनमें कोई स्पेस होता नहीं है मूवमेंट का, ठीक है। इसकी वजह से हम इन्हें जेल लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है, जेल लाइक स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि इनमें रूम नहीं होता मूवमेंट के लिए, कॉम्पैक्ट होते हैं बहुत, और ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर में सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड होते हैं और वो कॉम्पैक्ट होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड के एब्सेंस के कारण रूम नहीं होता मूवमेंट के लिए, और इनका एक और नाम है जेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो हैव अ नोट ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे स्टेरॉल्स के बारे में, ठीक है। जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि फ्लूइडिटी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर था फैटी एसिड्स ऑफ लिपिड्स, जिसमें फैटी एसिड्स दो तरीके के होते हैं। अब दूसरा पॉइंट है, दूसरा फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? स्टेरॉल्स पे। अब जानेंगे हम लोग स्टेरॉल्स के बारे में, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को हम लोग अज्यूम करते हैं। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है जिसमें ये पोलर हेड है और ये नॉन पोलर टेल है फैटी एसिड का, ठीक है। तो इसी के बीच में स्टेरॉल्स कहीं ना कहीं रह रहा है, जो कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में हेल्प करता है। जैसे हम लोगों ने देखा था एक पॉइंट में, पिछले पॉइंट में, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो क्या होता है कि ये एक मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ठीक है। इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में के ये पोलर हेड और नॉन पोलर टेल मिलके क्या बनाते हैं? लिपिड मॉलिक्यूल। और लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन एग्जिस्ट करते हैं? स्टेरॉल्स। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में दो लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में स्टेरॉल्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में हेल्प करता है। अब स्टेरॉल्स का डेफिनेशन क्या है? 4 कॉम्प्लेक्स रिंग्स विथ 1 एलिफैटिक टेल, ठीक है। इसमें 4 कॉम्प्लेक्स रिंग्स होंगे, एरोमेटिक रिंग्स, जिसमें एक एलिफैटिक टेल भी जुड़ा रहेगा, ठीक है। और एक ट्रिक भी है यहाँ पर, देख सकते हैं, स्टेरॉइड प्लस OH इज इक्वल टू स्टेरॉल। OL मतलब अल्कोहल ग्रुप अटैच रहना, और अल्कोहल ग्रुप कौन सा है? OH, जो कि अगर प्रीफिक्स में ऐड हो तो हाइड्रोक्सी लगाते हैं और अगर सफिक्स में ऐड हो तो फिर ऑल लगाते हैं, ठीक है। तो स्टेरॉइड प्लस OH इज इक्वल टू स्टेरॉल, जैसे कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखा है, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट नोट है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टेरॉल्स। स्टेरॉल्स भी 3 तरीके के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, अर्गोस्टेरॉल एंड स्टिग्मास्टेरॉल। कोलेस्ट्रॉल एनिमल्स में पाए जाते हैं, अर्गोस्टेरॉल फंगसेस में पाए जाते हैं और स्टिग्मास्टेरॉल प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में भी एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में। सो हैव अ नोट ऑफ इट। तो अब हम लोग देख लेते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ठीक है, जो एक तरीके का स्टेरॉल है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मूला होता है C27H46O, विच इज़ प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल्स। मतलब एनिमल्स के सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि 3 तरीके के स्टेरॉल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, अर्गोस्टेरॉल एंड स्टिग्मास्टेरॉल, ठीक है। तो ये स्टेरॉल्स मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में हेल्प करते हैं। क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन जो रहता है वो तो एक तरीके का लिपिड बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जो जिसमें 2 लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में आपके स्टेरॉल्स मौजूद होते हैं ताकि वो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में हेल्प करे। तो कोलेस्ट्रॉल भी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में हेल्प करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तरीके का स्टेरॉल है और ये एनिमल्स के सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। सो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 रिंग्स मौजूद होंगे, ABCD, ठीक है। 4 एरोमेटिक रिंग, 1 2 3 4, या फिर ABCD 4 नाम दे दिया है मैंने यहाँ पे। और इसका नंबरिंग यहाँ से चालू होगा A रिंग के, ठीक है। A रिंग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और 13th वाले से एक प्रोजेक्शन निकलेगा जहाँ पे 18th कार्बन रहेगा। फिर
टेंथ वाले से, ठीक है, 1 और 10th मतलब 10th वाले से, सॉरी 10th वाले से एक और प्रोजेक्शन निकलेगा जिसमें 19th वाला कार्बन जुड़ा रहेगा। फिर 17th से एक और प्रोजेक्शन निकलेगा एलिफैटिक चेन जिसमें 20th कार्बन जुड़ा रहेगा। फिर इसके लेफ्ट साइड में 21, फिर इस तरीके से 22, 23, 24, 25, 26 और 27, मतलब ये पूरा का पूरा एक एलिफैटिक चेन है। और 13th वाले से प्रोजेक्शन होता है 18th कार्बन का, और 10th वाले से प्रोजेक्शन होता है 19th कार्बन का। और 5th और 6th कार्बन के बीच में, रिंग नंबर बी में 5th और 6th कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद होता है, और 3rd वाले कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच रहता है, ठीक है। तो एक और बार रिपीट करता हूँ, एक वाले रिंग में 3rd कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा रहता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, पोलर इन नेचर, ठीक है। सिर्फ ये OH ग्रुप ही पोलर इन नेचर है, बाकी का पूरा हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, मतलब नॉन पोलर है, पानी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहेगा, पानी से दूर भागेगा, वाटर हीटिंग। और बी रिंग में 5वें और 6ठे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। 10वें कार्बन से 19th वाले कार्बन का प्रोजेक्शन निकलता है, 13th कार्बन से 18th कार्बन का प्रोजेक्शन निकलता है, और 17th वाले कार्बन से यहाँ से 20th कार्बन के साथ एक एलिफैटिक चेन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ OH वाला पार्ट ही हमारा हाइड्रोफिलिक है, मतलब पोलर है, और बाकी का पूरा रेस्ट ऑल आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, मतलब ये पानी से घुलना मिलना नहीं चाहेगा, नॉन पोलर इन नेचर है। और हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में पोलर और नॉन पोलर एंड दोनों मौजूद होता है तो वो एम्फीपैथिक कहलाता है। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स आर एम्फीपैथिक, मतलब कोलेस्ट्रॉल भी एक तरीके का एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है जिसमें पोलर और नॉन पोलर एंड दोनों मौजूद है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए रिंग कंटेन्स OH एट C3, जैसे हम लोगों ने देखा था 3rd वाले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ऑफ रिंग ए। फिर टेल ऑफ कोलेस्ट्रॉल हैज़ नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट ऑल, मतलब ये जो टेल है इसका 17th वाले कार्बन से जो एक एलिफैटिक टेल जुड़ रहा है, इसमें एक भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, ठीक है। टेल में एक भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, बट ये रिंग में 5th और 6th के बीच में एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा। वही चीज़ लिखा हुआ है कि टेल ऑफ कोलेस्ट्रॉल हैज़ नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन इट, ठीक है। मतलब ये जो एलिफैटिक टेल है, एलिफैटिक टेल, ठीक है, इसमें एक भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होगा, बट रिंग में होगा, ठीक है। सो हैव अ नोट ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड स्टेरॉल के बारे में, जो कि है स्टिग्मा स्टेरॉल, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, ठीक है। तो ये एक्चुअली है क्या चीज़? टेल ऑफ स्टिग्मा स्टेरॉल हैज़ डबल बॉन्ड बिटवीन 22nd कार्बन एंड 23rd कार्बन एंड रेस्ट ऑल पार्ट इज सेम, मतलब पूरा का पूरा इसका जो पार्ट है ये पूरा का पूरा कोलेस्ट्रॉल के जैसा ही होगा, जैसे इस तरीके का है, ठीक है। मतलब ABCD रिंग एज इट इज़ रहेंगे, बट ठीक है, इस D रिंग से जो 17वां कार्बन से चेन जुड़ा हुआ रहेगा एलिफैटिक टेल, सिर्फ वो एलिफैटिक टेल में ही चेंजेस होंगे, बाकी का पूरा पार्ट कोलेस्ट्रॉल से ही मैच करेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या चेंजेस रहेंगे? 22nd और 23rd कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, और एडिशनल C2H5 ग्रुप रहेगा। किसमें? कौन से कार्बन के साथ? 24th कार्बन के साथ एडिशनल C2H5 ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा। C2H5 मतलब इथाइल ग्रुप, ठीक है, ये वाला यहाँ पर 22nd और 29th कार्बन जिस इथाइल ग्रुप में हिस्सा है, ठीक है। 24th कार्बन से एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा जिसका पार्ट है 28th और 29th कार्बन, ठीक है। बाकी का पूरा रिंग स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल के जैसा ही है, बट बस डी वाले रिंग के साथ जो एलिफैटिक चेन जुड़ा हुआ है उसी में चेंजेस आएंगे। 22nd और 23rd कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और 24th कार्बन के साथ C2H5 का ग्रुप एक जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अर्गोस्टेरॉल के बारे में। अर्गोस्टेरॉल में क्या क्या चेंजेस आएंगे? डबल बॉन्ड एट C7th एंड C8th, मतलब 7वां और 8वां कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। डबल बॉन्ड एट 22nd एंड 23rd कार्बन, एंड CH3 ग्रुप इज अटैच टू दिस 24th कार्बन एडिशनली, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे अब, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस है अर्गोस्टेरॉल में? बाकी का पूरा स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल जैसा ही है, बट सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक चेन्स में ही बदलाव के कारण नाम बदल जा रहे हैं, स्टिग्मास्टेरॉल हो जा रहा है, अर्गोस्टेरॉल हो जा रहा है, ठीक है। तो हैव अ नोट ऑफ इट। स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे अब। तो ये है आपका अर्गोस्टेरॉल का स्ट्रक्चर, जिसमें ये रिंग ए है, रिंग बी, रिंग सी एंड रिंग डी। बाकी पूरा का पूरा कोलेस्ट्रॉल जैसा ही है कि नहीं, बस यहीं पर चेंजेस है आपका एलिफैटिक चेन में, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर एडिशनल आ गया है 7वां और 8वां कार्बन के बीच में, ठीक है। रिंग में 7वां और 8वां कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया है, और बाकी सिर्फ एलिफैटिक चेन में ही एक बदलाव है, जिसमें 24th कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो हैव अ नोट ऑफ इट। अब आगे बढ़ते हैं। द पोलर हेड ऑफ लिपिड विथ इंटरैक्ट विद द OH of cholesterol and the fatty acid part of lipid will interact with the rest hydrophobic part of sterol.
अब इसका मतलब क्या है, मतलब जो पोलर हेड है लिपिड का वो कोलेस्ट्रॉल के OH के साथ इंटरैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि OH ग्रुप जो है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, पोलर इन नेचर है, एंड पोलर डिजॉल्व्स पोलर, ठीक है। और बाकी का जो फैटी एसिड वाला पार्ट है वो इंटरैक्ट करेगा आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ, स्टेरॉल का, ठीक है, बिकॉज पोलर डिजॉल्व्स पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर, ठीक है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स अकर बिटवीन पोलर हेड ऑफ लिपिड एंड OH ऑफ स्टेरॉल एज बोथ आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। जैसा कि मैंने कहा कि दोनों ही पोलर इन नेचर है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं और वो एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, ठीक है। सो हैव अ नोट ऑफ इट। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से एक्ट करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल भी तो स्टेरॉल है, जैसे कि मैंने बताया था कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में हेल्प करता है, तो किस तरीके से करेगा हेल्प मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में, ठीक है। सो वो हम लोग देख लेते हैं अब। तो कोलेस्ट्रॉल एक्ट्स इन 2 ways, दस हेल्पिंग इन द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। तो किस तरीके से, पहला पॉइंट है डोंट अलाउ टू फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल एट हाई टेम्परेचर। लिक्विड क्रिस्टल स्टेट मतलब अनसैचुरेटेड स्टेट, ठीक है। और जेल स्टेट मतलब होता है सैचुरेटेड स्टेट, मतलब सॉलिड इन नेचर, ठीक है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जेल मतलब सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड लिक्विड क्रिस्टल मतलब लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो कोलेस्ट्रॉल लिक्विड क्रिस्टल स्टेट को फॉर्म होने नहीं देता है हायर टेम्परेचर्स में, मतलब हायर टेम्परेचर्स में आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसे लिक्विड फॉर्म में जाने नहीं देता है, लिक्विड क्रिस्टल फॉर्म में। और जब टेम्परेचर बहुत लो रहेगा तब उसे जेल फॉर्म में जाने नहीं देता है। सो डोंट अलाउ टू फॉर्म जेल एट लोअर टेम्परेचर एंड डजंट अलाउ टू फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल एट हायर टेम्परेचर। यही 2 काम कोलेस्ट्रॉल का मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में हेल्प करता है, ठीक है। सो हैव अ नोट ऑफ इट। अब आगे हम लोग देखते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। तो ये एक ग्राफ हम लोगों ने ड्रॉ किया है जिसका वाई एक्सिस में फ्लूइडिटी स्टेट है और एक्स एक्सिस में है टेम्परेचर। और यहाँ पर ये ग्राफ हमें दर्शा रहा है, ये जो लाइन है ये हमें दर्शा रहा है ये पीक पॉइंट मेल्टिंग टेम्परेचर TM, ठीक है, मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो इस मेल्टिंग टेम्परेचर के लेफ्ट हैंड साइड में LHS में जेल स्टेट फॉर्म होगा और मेल्टिंग टेम्परेचर के राइट साइड में, राइट साइड वाला ग्राफ में, राइट साइड वाले पोर्शन में क्या फॉर्म होगा, लिक्विड क्रिस्टल स्टेट। लिक्विड क्रिस्टल मतलब होता है अनसैचुरेटेड स्टेट और जेल स्टेट मतलब होता है सैचुरेटेड स्टेट, ठीक है। और ये तब का ग्राफ है जब कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होने पर कुछ अलग ही ग्राफ हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि ना जेल स्टेट को फॉर्म होने देगा लोअर टेम्परेचर में और ना ही लिक्विड क्रिस्टल को फॉर्म होने देगा हायर टेम्परेचर्स में। और उसी तरीके से वो मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में हेल्प करता है, कौन, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अगर मेल्टिंग टेम्परेचर घटे तो पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगा, ठीक है। अगर मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़े तो फैटी एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगा, मतलब हाइड्रोफोबिसिटी बढ़ेगा। अगर मेल्टिंग टेम्परेचर घटे, ठीक है, तो डबल बॉन्ड्स का मतलब इंटर रिलेटेड है, अगर डबल बॉन्ड्स बढ़ेगा तो मेल्टिंग टेम्परेचर घटेगा, अगर फैटी एसिड का कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ेगा तो मेल्टिंग टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है और यहाँ पर इन्वर्सली रिलेशन है, यहाँ पर भी इन्वर्स रिलेशन है। और मेल्टिंग टेम्परेचर ब्रॉड होगा, ब्रॉडेंस, ये जो गैप है मेल्टिंग टेम्परेचर का ये ब्रॉड होगा, स्टीप हो जाएगा ये ग्राफ, मतलब ये नीचे आ जाएगा, ऐसे एक ब्रॉड इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा। कब, जब कोलेस्ट्रॉल कंटेंट बढ़ जाएगा। ये तो तब का ग्राफ है जब कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट है, बट कोलेस्ट्रॉल जब मौजूद होगा तब का ग्राफ कैसा होगा, वो बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाएगा ग्राफ, मतलब ये जो मेल्टिंग टेम्परेचर का डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। वो ग्राफ भी हम लोग देखेंगे, हैव अ नोट ऑफ इट। तो ये इस तरीके का ग्राफ हमें देखने को मिलेगा जब कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होने पर क्या हो रहा है, ये मेल्टिंग टेम्परेचर का जो डिस्टेंस है ये ग्राफ में ये बढ़ जा रहा है। देखिए कितना स्टीप हो गया है स्लोप, मतलब कितना अजीब सा एक प्लेटो टाइप का बन गया है, ठीक है, इस तरीके का मेल्टिंग टेम्परेचर इस तरीके का, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑप्टिमल जोन वेयर मेम्ब्रेन रिमेन इन फ्लूइड स्टेट, मतलब ये मेल्टिंग टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड ऑप्टिमल जोन है। कब का, जब मेम्ब्रेन फ्लूइड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट का ये ग्राफ होगा। सो हैव अ नोट ऑफ इट। आगे एक पॉइंट है और, सम लिपिड मॉलिक्यूल्स आर एबंडेंट ऑन आउटर सरफेस एंड सम लिपिड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन इनर सरफेस। इसका मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन के इनर सरफेस में कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स आउटर सरफेस में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये निश्चित है, ये कुछ मॉलिक्यूल्स है जो जिनका हैबिटेट, जिनका लोकेशन लिपिड बाइलेयर में फिक्स्ड है, ठीक है। कुछ बाहर की तरफ रहेंगे आउटर सरफेस में और कुछ इनर सरफेस की तरफ रहेंगे, ठीक है। सो वो कौन कौन से रहेंगे, आउटर फेस में कौन कौन रहेंगे, आउटर फेस कंटेन्स ग्लाइकोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड फॉस्फोकोलिन।
आउटर सरफेस कौन कौन मॉलिक्यूल्स को कंटेन करेगा? ग्लाइकोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स एंड फॉस्फोकोलिन। और इनर सरफेस में कौन कौन रहेंगे? फॉस्फेटिडिल आइनोसिटॉल एंड फॉस्फेटिडिल सेरीन। हैव अ नोट ऑफ इट। ये मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है डिटेल में, सो वो वीडियो आप लोग विजिट कर सकते हैं। वो इसमें ये मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। सो आउटर फेस में कौन कौन से हैं और इनर फेस में कौन कौन से हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। सो यही था आज के वीडियो के बारे में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में लिपिड्स का लेक्चर 4 में। सो टिल देन गुड बाय।